बात अगली खबर की। डोनाल्ड ट्रंप पर तेहरान सख्त है। खामनेई ने अपनी शर्तें अमेरिका को सुना दी हैं। लेकिन इसके बाद क्या? ईरान पर तुरंत हमला करो, यह कौन कह रहा है? अमेरिका ईरान के तनाव के बीच कुछ ऐसी खबरें सामने आई जो पूरी दुनिया को हिलाकर रख गई। एक तरफ जहां अमेरिकी सेना ईरान को घेरे हुए है, दूसरी तरफ ईरान कह रहा है दम है तो हमला करो। वहीं दूसरी तरफ ईरान के अंदर भी हालात ठीक नहीं है। ईरान में सत्ता के खिलाफ जब से प्रदर्शन शुरू हुए हैं तब से वहां आंतरिक अशांति है, परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं और हालात बहुत खराब हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा कि अगर ईरानी सरकार प्रदर्शनकारियों की हत्या करती है तो वो हमला करने में बिल्कुल देर नहीं करेंगे। ईरान के लोगों का कहना है कि उन पर दमन की नीति जारी है, अमेरिका को तुरंत हमला करना चाहिए। और इसी से जुड़ा एक ईरानी प्रदर्शनकारी का वीडियो भी सामने आया है। लेकिन सवाल यह है कि ईरान की इस स्थिति के लिए क्या वाकई ईरान ही जिम्मेदार है या ईरान के साथ साथ या ईरान से ज्यादा अमेरिका जिम्मेदार है? पहले उस वीडियो की बात, उसके बाद ईरान के हालात की बात, जिसके लिए मुख्य तौर पर मुझे लगता है कि यूएस रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन पहले यह वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें यह अपील की गई कि अमेरिका को तुरंत हमला कर देना चाहिए, वीडियो 10 मिनट 44 सेकंड का है। इसमें हामिदी नाम का एक युवक कह रहा है कि ईरान में विरोध प्रदर्शन को बेरहमी से कुचला जा रहा है, हजारों लोग मारे जा चुके हैं। उसने दावा किया कि 40,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वीडियो की शुरुआत में उसने कहा कि अगर आप ये देख रहे हैं तो शायद अब मैं जीवित नहीं हूं। हामिदी ने कहा कि ईरानी जनता ने ट्रंप पर भरोसा किया, वो विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए, लेकिन हथियारबंद सुरक्षा बलों के सामने आम लोग कुछ नहीं कर पाए। उसने कहा कि विदेशी हस्तक्षेप के बिना ईरान में बदलाव संभव नहीं और अमेरिका का सैन्य दबाव ही आखिरी उम्मीद है। वीडियो में उसने ईरान के निर्वासित शहजादे रिजा पहलवी का समर्थन किया और विपक्षी गुटों से आपसी मतभेद छोड़कर एकजुट होने की अपील की। उसने कहा कि ईरान के लोग बेहद निराश हैं और उनका कोई भविष्य नजर नहीं आता। वीडियो के अंत में फारसी भाषा में उसने कहा कि ईरान के लोग बहुत अकेले हैं, एक दूसरे का साथ दीजिए, ईरान जिंदाबाद। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियो पोस्ट करने के बाद हामिदी ने आत्महत्या कर ली। यह घटना ऐसे समय में हुई जब ईरान में हालिया विरोध प्रदर्शनों के बाद सरकार ने दमन तेज कर दिया है। वहीं दूसरी ओर अमेरिका के साथ परमाणु बातचीत के संकेत भी ईरान दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच रिश्ते बहुत तनावपूर्ण हैं, मिसाइलों की धमकी है, प्रतिबंधों की मार है, बयानबाजियों का जहर है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ी लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि ईरान के अपने ही हालात से। कहते हैं ईरान के शहरों में बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, रोटी कपड़ा मकान के लाले हैं, सब कुछ आम आदमी की पहुंच से दूर होता जा रहा है। ईरान की अगर स्थिति देखी जाए तो ईरानी मुद्रा में बहुत भयंकर गिरावट है। $1 की कीमत 2.5 लाख रियाल के करीब है। $1 की कीमत। ईंधन की और खाने पीने की कीमतें आसमान में। शहर शहर विरोध प्रदर्शन है, सुरक्षा बलों की सख्ती देखी जा रही है। इंटरनेशनल सैंक्शंस, अमेरिका के सैंक्शंस का बहुत इंपैक्ट हुआ है वहां की अर्थव्यवस्था में। वहां की अर्थव्यवस्था बहुत प्रेशर में है। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं दर्शकों से, क्या ईरान के इस हालात के लिए खुद ईरान जिम्मेदार है या अमेरिका जिम्मेदार है? किसी भी देश पर सैंक्शन लगाने वाला अमेरिका कौन होता है? तेल ईरान का, पैसा ईरान का, चीजें ईरान की, कारोबार ईरान का, फिर सैंक्शन अमेरिका का क्यों? दिसंबर 2025 के बाद से ईरान में तेजी से हालात बिगड़ते चले गए। ईरानी मुद्रा रियाल की ऐतिहासिक गिरावट ने देश को गहरे आर्थिक संकट में धकेल दिया। जरा तस्वीरें आपको दिखाते हैं कि किस तरह से ईरान के अंदर विरोध प्रदर्शन की तस्वीर सामने आई थी। हालांकि इसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया और वो तस्वीर सामने नहीं आ पाई।
प्रोटेस्ट की स्थिति आप देख रहे हैं। इसकी वजह की यह है कि आज स्थिति यह है कि $1 के बदले 2.5 लाख रियाल चुकाने पड़ रहे हैं। अलग अलग शहरों में अलग अलग कीमतें हैं। इकोनॉमिकली कोलैप्स होने की वजह बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन इसमें सबसे टॉप पर है अमेरिकी सैंक्शन। ईरान में हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक वक्त ऐसा भी था जब ईरान में बहुत सादगी थी, टूरिज्म बहुत टॉप पर था। आधे से ज्यादा इजरायली छुट्टी मनाने के लिए ईरान जाते थे। अमेरिका का टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन ईरान हुआ करता था। लेकिन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद पहली बार प्रदर्शन में लॉन्ग लिव शाह जैसे प्रो मोनार्की स्लोगन्स इस बार सुनाई दिए। 1979 के बाद से ये प्रदर्शन तब भड़का जब लोगों को सरकार का विकल्प मिलना मुश्किल हो गया और अमेरिका ने इतने ज्यादा सैंक्शंस ईरान पर लगाए जिसकी वजह से ईरान इकोनॉमिकली दम तोड़ने के कगार पर है, जिसमें यूएन के सैंक्शन, वेस्टर्न सैंक्शन, रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स, इंपोर्ट पर सब्सिडी खत्म करने जैसे सरकारी फैसलों ने हालात को और खराब कर दिया। खामेनेई के खिलाफ जो प्रदर्शन हुए हैं उसको देख लेते हैं, उसके बाद समझेंगे कि इसका असली कल्प्रिट कौन है, असली गुनाहगार कौन है, असली दोषी कौन है। 28 दिसंबर 2025 ये वो तारीख थी जब इस प्रदर्शन की, इस प्रोटेस्ट की शुरुआत हुई, जिसमें 40,000 लोगों के मारे जाने की खबर आ रही है। 29 दिसंबर 2025 प्रदर्शन देश के कई शहरों में फैल गई। 30 दिसंबर 2025 ये प्रदर्शन और बड़ा होता चला गया, इसमें यूनिवर्सिटीज भी आ गई। 31 दिसंबर 2025 11 राज्यों में हिंसा फैल गई, कई नागरिकों, सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई। 1 जनवरी पर जब पूरी दुनिया नए साल का जश्न मना रही थी तो ईरान में खून खराबा हो रहा था। 2 जनवरी को लोरडेगन और कुशद में हिंसक झड़प हो गई, 6 लोगों के मारे जाने की खबर आई। 3 जनवरी 2026 को आंदोलन का सबसे उग्र रूप देखा गया, जिसमें 25 प्रांत इस आंदोलन की आग में जले। 4 जनवरी 2026 तेहरान समेत कई शहर सुलगते हुए नजर आए। 5 जनवरी 2026 यूनिवर्सिटी बना विरोध का केंद्र और 27 प्रांतों में 250 से ज्यादा जगहों पर प्रोटेस्ट हुए और ये सिलसिला जारी है और यूं ही चलता रहा। इस बीच अमेरिका इस पूरे मूवमेंट के बीच में कूदता है और कहता है कि आप प्रदर्शन करो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ हैं। और इसकी वजह से, ट्रंप की इस एक अपील की वजह से कई लोग मारे जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया, ईरान हमेशा से ऐसा नहीं था। ईरान बहुत खुशहाल मुल्क हुआ करता था। ईरान के वेस्टर्न कंट्री से, इजराइल से बहुत अच्छे ताल्लुकात थे। यह मिडिल ईस्ट की ताकत माना जाता था। लेकिन आज सड़कों पर गुस्सा है, युवाओं में मायूसी, सरकार के खिलाफ आवाजें दिन ब दिन तेज होती जा रही हैं। अमेरिका से टकराव ईरान की रणनीति हो सकती है, लेकिन अंदरूनी संकट ईरान की इस वक्त सबसे बड़ी मजबूरी भी है और कमजोरी भी है। अब सवाल आता है कि इसका असली कल्प्रिट कौन है, जिम्मेदार कौन है? क्या वाकई ईरान इसके लिए जिम्मेदार है या फिर असली गुनहगार अमेरिका है? अमेरिका ने ईरान पर बहुत सारे सैंक्शंस लगाए। ईरान का जो मेन प्रोडक्ट है, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल, उसको बेचने पर रोक लगा दी। ईरान को स्विफ्ट बैंकिंग सिस्टम से बाहर कर दिया। ईरान की इकोनॉमी की कमर तोड़ कर रख दी। और जिस परमाणु कार्यक्रम को छोड़ने की जिद आज अमेरिका लिए बैठा है, वो परमाणु कार्यक्रम सबसे पहले लेकर कौन गया था ईरान में? वो परमाणु कार्यक्रम सबसे पहले लेकर जाने वाला मुल्क अमेरिका ही था। तो क्या अमेरिका पूरी तरह दोषी नहीं है, या सिर्फ ईरान की हुकूमत पर यह सारी बातें छोड़ दी जाए और यह कहा जाए ईरान ही इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार है? यानी अमेरिका जहां जी चाहे, जब जी चाहे, जैसे जी चाहे, उस मर्जी से वो सैंक्शंस लगाए, टैरिफ बढ़ाए, टैरिफ घटाए, टैरिफ हटाए, प्रतिबंध लगाए, ऑयल शिप्स पर कब्जा करे, कंटेनर्स पर कब्जा करे, कंपनीज को ब्लॉक कर दे, क्योंकि पूरी दुनिया में डॉलर की मोनोपोली है। और एक देश जो कि कच्चे तेल में सबसे समृद्ध होते हुए भी आर्थिक तौर पर टूट जाए,